क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जब आज हम अध्ययन करेंगे करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के जो 26 अप्रैल के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, किस दिवस को मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 25 अप्रैल और 18 नवंबर है। तो जो विश्व मलेरिया दिवस है वो आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत WHO ने की थी। किसने की थी? तो जो छात्रों ये बात को समझ लेना, 25 अप्रैल को WHO। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी आंसर हो जाएगा। लेकिन हम ये बात देख लेते हैं कि जो मलेरिया है, ठीक है, मलेरिया होता किससे है? तो यहाँ से प्रश्न साइंस में पूछा जा सकता है आपका कि मलेरिया आपको प्लाज्मोडियम है, यानी प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है? मलेरिया होता है। और प्लाज्मोडियम क्या है? ये परजीवी है। क्या है? परजीवी है। और ये पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है मादा एनाफिलीज में। क्या पाया जाता है? मादा एनाफिलीज में। ठीक है, जो मादा एनाफिलीज जो है ये मच्छर है, इसके काटने से उसकी लार में जो परजीवी पाया जाता है प्लाज्मोडियम, वो हमारे रक्त में आ जाता है और उसके बाद हमें मलेरिया की शिकायत हो जाती है। अब मलेरिया से संबंधित हमारे और फैक्ट क्या पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो हम देख लेते हैं। तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2022 की जो थीम है वो मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। ये इस साल यानी 2022 के लिए क्या है? आपकी थीम है। ये किससे होता है? एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है और उसका जो परजीवी कौन सा है? प्लाज्मोडियम है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का मलेरिया में 3% का योगदान है। ठीक है, तो मलेरिया के जितने भी आपके पास आंकड़े आए हैं उसके जो 3% है वो भारत के आंकड़े हैं। अगला पॉइंट देखते हैं सॉरी, विश्व मलेरिया दिवस 2022 यानी वर्ल्ड मलेरिया 2022 की थीम क्या है? तो ये इसकी थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज वन एंड सेव लाइफ्स। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। इसका जो राइट आंसर है वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को क्या दिया गया है? हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्हें पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस अर्थशास्त्री को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? रघुराम राजन, सुमन बेरी, अमृत सेन और उर्जित पटेल। इसका जो राइट आंसर है वो है सुमन बेरी। और ध्यान रखिएगा, जब भी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनते हैं उस साल जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को तो रट्टा मार देना कि सुमन बेरी आपको पैट में मिलेगा, नहीं तो ये अभी जो लेखपाल वाले हैं उसमें जरूर मिलेगा। तो अब नीति आयोग क्या है? हमारा थिंक टैंक है। इससे संबंधित और डेटा की हम बात कर लेते हैं। तो आप समझिए, जो नीति आयोग है वो किसकी जगह आया था? नीति आयोग आया था, जो नीति आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। और ये किसकी जगह आया था? ये आपका योजना आयोग को खत्म किया गया था। ठीक है, योजना आयोग को क्या किया गया था? खत्म किया गया था और उसकी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग को लेकर के आए थे। साथ ही नीति आयोग ये दोनों नीति आयोग और आपका योजना आयोग ये कैसे निकाय थे? ये हमारे गैर सांविधिक निकाय हैं। कैसे थे? गैर सांविधिक निकाय थे। ठीक है, ये योजना था और वर्तमान में नीति आयोग है। ठीक, ये से पूछ लेता है। साथ ही आप पूछता है यहां से कि इसके पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन हैं। पूर्णकालिक सदस्य की हम बात करें तो हमारे 3 सदस्य पूर्णकालिक हैं, डॉक्टर BK सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्रा और डॉक्टर BK पॉल। ये जो 3 थे, ये 3 जो सदस्य हैं वो कौन है? नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं। बात करें पदेन सदस्य की, तो पदेन सदस्य की बात करें तो श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह, श्रीमती निर्मला सीतारमण और आपके नरेंद्र सिंह तोमर, ये 4 लोग हैं, ये जो कैसे हैं? पदेन सदस्य हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है किस देश ने रूस और सीरिया के बीच रूसी नागरिक और सैन्य उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि रूस ने अभी यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है, इससे वहां पर अशांति फैली हुई है। उसी में जो आपका सॉरी, एक देश है तुर्की, और तुर्की ने क्या किया? अपना हवाई क्षेत्र रूस के लिए सैन्य उड़ानों के लिए बंद कर दिया है। तुर्की के बारे में बात करें, तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोप का मरीज कहते हैं। और ये यूरोप और एशिया दोनों में स्थित है। इसका 2% भाग जो है वो यूरोप में है और 98% भाग आपका एशिया में है।
यहाँ पर है एशिया में। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं जापान के कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जापान की राजधानी क्या है हमारी? जापान की राजधानी हमारी है टोक्यो। कौन सी है? सॉरी, जापान की राजधानी टोक्यो, सही है। और यहाँ की जो मुद्रा है, मुद्रा की बात है, करेंसी की बात करें तो मुद्रा आपकी यहाँ पर येन है। यहाँ के 4 आपके यहाँ पर प्रमुख आपके द्वीप पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू, शिकोकू और क्यूशू। क्यूशू ये क्या है? क्यूशू ये यहाँ के क्या है? 4 प्रमुख द्वीप हैं, ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। साथ ही यहाँ की आपकी संसद भी पूछी जा सकती है, जापान की संसद। तो जापान की जो संसद है उसका नाम है डाइट। क्या है? जापान की संसद का जो नाम है वो आपकी डाइट है। तो ये मैंने आपके महत्वपूर्ण प्रश्न और यहाँ के जो हो सकते थे वो मैंने बताए हैं। अब आप देखते हैं केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? राहुल सचदेवा, मोहन अग्रवाल, अजय कुमार सूद और विशाल कुमार त्रिपाठी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है कि अजय कुमार सूद को क्या बनाया गया? वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है। नई नियुक्ति है, इसलिए ये पूछी जा सकती है। साथ ही अंग्रेजी भाषा दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? 10 जनवरी, 23 अप्रैल, 12 मार्च या 18 दिसंबर? इसका जो राइट आंसर है वो है 23 अप्रैल। कितना है? 23 अप्रैल। अगर क्वेश्चन इसमें देखें कि यहाँ से और क्वेश्चन पूछे कौन कौन से जा सकते हैं, तो मैं बता दूं संयुक्त राष्ट्र संघ की जो परिभाषा जो भाषाएं हैं, संयुक्त राष्ट्र की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो आपकी 6 हैं। कौन कौन सी हैं? अरबी है, अंग्रेजी है, चीनी है, फ्रेंच है, रूसी है और स्पेनिश है। ये 6 आपकी जो भाषाएं हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं हैं। अब हर साल ऑस्ट्रेलिया किस देश में 25 अप्रैल को एंजेक दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है आपका न्यूजीलैंड। कौन सा है? न्यूजीलैंड है। अब न्यूजीलैंड के कौन कौन से फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं? तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो आपकी वेलिंगटन है। कौन सी है? वेलिंगटन। और जो वेलिंगटन है वो विश्व की दक्षिणतम राजधानी है। कौन सी? दक्षिणतम राजधानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिणतम विश्व की राजधानी कौन सी है? दूसरा, यहाँ एक हवा चलती है, गर्म हवा है, जिसको बोलते हैं नॉर्वेस्टर। क्या बोलते हैं? नॉर्वेस्टर बोलते हैं। और यहाँ पर जो घास का जो मैदान है, घास का जो मैदान है उसे बोलते हैं कैंटबरी। क्या बोलते हैं? कैंटबरी का मैदान। ठीक है। और साथ ही न्यूजीलैंड का जो राजकीय पक्षी है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, और जो राजकीय पक्षी का नाम है कीवी। कौन सा है? कीवी। तो ये आपके वो छोटे छोटे से क्वेश्चन थे जो और सपोर्टिंग हैं, जो पूछे जा सकते थे। अब बात करें यहाँ से आज का क्विज ऑफ द डे। क्विज ऑफ द डे कौन सा है? क्विज ऑफ द डे है आपका, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार सागर नितल प्रसरण की दर वैश्विक स्तर पर कितने प्रतिशत धीमी हो गई है? 35%, 22.5%, 32% या 27%? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। जो बच्चा इसे कमेंट बॉक्स में लिख कर देगा, सबसे पहले राइट आंसर देगा, उसको हम हमारी तरफ से जो करंट अफेयर्स की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। तो तुरंत इसका आंसर सर्च कीजिएगा और लिख कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बताइएगा। तब अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपकी जो भी लेखपाल की परीक्षा आने वाली है, पेट की परीक्षा आने वाली है, या आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कोई भी तैयारी करने वाले हैं, तो हमारे जो वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। तब तक की विदा लेता हूँ, नए कुछ के साथ जल्द मिलते हैं।